हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th मैथ के चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। उसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स हैं, इसको सबसे पहले उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए लाइन क्या होता है। लाइन एक ऐसा फिगर होता है जिसके पास कोई थिकनेस नहीं होती, जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती। अब देखिए इसमें कुछ और टॉपिक्स हैं, इसको देखिए। लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट इज़ बाउंडेड बाई 2 डिस्टिंक्ट इन पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये एक लाइन का ही एक पार्ट होता है जिसके 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब ये एंड पॉइंट होते हैं। ना लाइन को इधर से बढ़ाया जा सकता है, ना ही इस साइड से बढ़ाया जा सकता है। ये होता है लाइन सेगमेंट। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, रे। अ रे इज़ अ लाइन विथ अ सिंगल इन पॉइंट दैट एक्सटेंड इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन। अब रे क्या होती है? देखिए ये रे है। रे एक ऐसी लाइन होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है, सिंगल एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट होता है, और दूसरी साइड से दूसरे दिशा में, दूसरे डायरेक्शन में इसको हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स आर पॉइंट दैट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक ही प्लेन में स्थित होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे ये रही लाइन हमारी, ये देखिए, और इसमें ढेर सारी पॉइंट हैं। ये जो पॉइंट हैं ये सब कॉलिनियर पॉइंट हैं। आगे देखिए, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स आर पॉइंट्स दैट आर नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। ये ऐसे पॉइंट होते हैं जो एक प्लेन में नहीं होते हैं, ये दूर दूर होते हैं। देखिए यहाँ ऐसे, ये जो पॉइंट होंगे ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट होंगे। ये तो रहा लाइन के बारे में। अब आइए एंगल के बारे में समझ लेते हैं। एंगल क्या होता है? एन एंगल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 रेज विथ अ कॉमन एंड पॉइंट। क्या है इसमें कहा जा रहा है कि जो एक एंगल होता है वो 2 रे का कम्बिनेशन होता है, 2 रे से मिल के बना होता है, जिसका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है। कॉमन एंड पॉइंट का क्या मतलब है? ये रही 2 रे, एक रे यहाँ, इसका इन पॉइंट यहाँ पे है, दूसरी रे यहाँ, इसका इन पॉइंट यहाँ है। ये देखिए दोनों रे 2 रे हो गई, और इसका ये इंड पॉइंट है, ये कॉमन इंड पॉइंट है दोनों का। तो जो इसके बीच की ये है, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल। हाँ, अब देखिए आगे देखिए, एंगल में वर्टेक्स और आर्म्स पाए जाते हैं। समझिए वो क्या होते हैं। वर्टेक्स क्या होता है? द कॉमन इन पॉइंट एट विच द 2 रेज मीट टू फॉर्म एन एंगल इज कॉल्ड वर्टेक्स। आइए पेन चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, बोला जा रहा है जहाँ पे 2 रे एक दूसरे से मिलती हैं, जैसे ये रे हो गई, एक रे ये हो गई, और एक रे ये हो गई। ये जो जिस पॉइंट पे मिल रही हैं, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। नेक्स्ट देखिए, आर्म्स। द 2 रेज जॉइनिंग टू फॉर्म एन एंगल्स आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एन एंगल। अब जो 2 रे मिल करके आपस में एंगल बनाती हैं उन्हीं को हम आर्म्स बोलते हैं। जैसे ये लाइन हो गई, ये लाइन, ये दोनों रे है, इस दोनों रे को ही हम इस एंगल का आर्म्स बोलेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब एंगल कितने टाइप के होते हैं ये जानते हैं हम लोग। राइट एंगल, फर्स्ट देखिए राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। इसको हम लोग 90 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं। ये राइट एंगल जो होता है, ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री के बराबर होता है। जैसे ये देखिए, ये हो गया हमारा, ये 2 रे हो गई, इसके बीच में बना हुआ एंगल 90 डिग्री हो गया। ये एक्यूट एंगल देखिए, एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब इससे कम का मतलब क्या है कि ये इधर देखिए, इधर। तो जो ये इससे जितने 9 मतलब 90 माइनस जितने भी एंगल होंगे उससे कम के सारे एक्यूट एंगल होंगे। ऑब्ट्यूस एंगल देखिए, एन एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। अब देखिए ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं? ये एंगल, जितने भी एंगल 180 से कम के होते हैं और 90 से ज़्यादा के, मोर देन होते हैं। जैसे
90 के बाद 90 से 100 ऐसे करके 120 मतलब 180 तक इसके बीच के जितने एंगल हैं उन सबको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेट एंगल, एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। अब तक आप लोगों ने राइट एंगल में पढ़ा क्या है, ये 90 डिग्री के बराबर होता है और उसी तरह स्ट्रेट एंगल भी 180 के बराबर होता है। ये हो गई हमारी लाइन 180। ये देखिए ये इतना पार्ट 90 और इससे कम का पार्ट, इससे जितने कम के पार्ट हैं वो जाएंगे 90 माइनस हो जाएंगे और बाकी इधर से 90 प्लस, और ये टोटल जो है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 180 डिग्री, जो हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। अब देखिए एक रिफ्लेक्स एंगल भी जान लीजिए आप लोग। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, द एंगल विच मेजर ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से कम का होता है, ऐसे एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब कुछ कॉन्सेप्ट और हैं, आप लोग उसको भी समझ लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इफ़ टू एंगल्स एड अप टू मेजर 90 डिग्री देन दे आर नोन एज कम्प्लीमेंट्री एंगल। जब किन्हीं दो एंगल को जोड़ करके अगर जोड़ा जाए और उनका सम जो 90 डिग्री है तो वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। जैसे 60 डिग्री और 30 डिग्री को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इफ़ टू एंगल्स ऐड अप टू मेजर 90 डिग्री देन दे आर नोन एज कम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री के इक्वल आता है तो वो दोनों एंगल जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, व्हेन टू एंगल्स ऐड अप टू 180 देन दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल्स को ऐड करने पे 180 डिग्री के वो बराबर आए तो ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट देखिए वर्टिकल एंगल्स, एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड द साइड ऑफ द एंगल आर फाउंड बाय द सेम लाइन आर नोन एज वर्टिकल एंगल्स। देखिए वर्टिकल एंगल कैसे होगा, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ऐसे एंगल जिसका वर्टेक्स जो होता है वो कॉमन होता है। ये वर्टेक्स दोनों एक जगह, यहाँ पे इसका वर्टेक्स पॉइंट है ना, ये कॉमन है इसका, और ये दोनों जो एंगल हैं वो वर्टिकल एंगल कहलाएंगे। समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल, अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज फॉर्म व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, टू एंगल्स आर said linear if they are adjacent angle formed by two intersecting lines. The measure of a straight angles is 180 degree, so a linear pair of angle must add up to 180. जो लीनियर ये पेयर ऑफ एंगल होता है ये दो लाइनों के इंटरसेक्ट से बनता है। जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं, व्हेन टू और मोर लाइन्स क्रॉस ईच अदर इन अ प्लेन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए वो लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक प्लेन पे, उसको हम लोग इन सारी लाइनों को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और फिर दूसरा देखिए टू और मोर लाइन्स दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब दो लाइनें देखिए, ये लाइनें तो जितनी भी लाइनें ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, तो जो ये लाइनें होंगी ये इनको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और ऐसी ही लाइनों को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। वो लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कहीं से भी नहीं काटती हैं, उन लाइनों को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। अब आइए कुछ और एंगल्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल, ये चारों एंगल कब बनते हैं, जब किसी दो लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है। सबसे पहले आइए जो इससे बनने वाला एंगल है उसका हम लोग नाम लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जानते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। आइए लाइन का भी नाम लिख लेते हैं, इसको यम मान लेते हैं, इसको यन और इसको यन मान लेते हैं। जो यम है वो यन के पैरेलल है। पैरेलल का सिंबल दिखाने के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल होते हैं जो सेम डायरेक्शन में बनते हैं। देखिए यहाँ पे एम लाइन को एल लाइन कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है,
और इससे जो एंगल बन रहा है वो एंगल 1, एंगल 1 यहाँ पे एंगल 1 है। और यहाँ पे सेम जब आगे बढ़ाए जाने पे फिर यहाँ पे काट रही है एन लाइन को, और इससे एंगल 5 बन रहा है जो कि इसी डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये दोनों जो एंगल होंगे वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अब देखिए यही सेम रूल दूसरी साइड भी लगेगा कि ये देखिए एंगल 2 और एंगल 6 ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे एक दूसरे के। और फिर देखिए क्योंकि ये भी इस साइड है, ये भी इस साइड है, अब देखिए ये नीचे साइड है और ये नीचे साइड है, क्या ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होंगे? होंगे, बिल्कुल होंगे। तो एंगल 3 इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल 7। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो जो ये दोनों एंगल हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ साथ इक्वल एंगल भी होंगे। और अगर पैरेलल नहीं है तो ये एंगल तो करस्पॉन्डिंग होंगे लेकिन इनका जो एंगल है वो इक्वल नहीं होगा। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर देखिए आगे देखिए, हम जैसा कि हम लोग पहले बताएं कि यम और एन पैरेलल है, इसलिए इनका जो एंगल है वो भी इक्वल होगा। और ये देखिए एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 8 सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग होंगे। नेक्स्ट देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है इंटीरियर एंगल मतलब ये अंदर वाला एंगल है, और अल्टरनेट मतलब उल्टा। देखिए पैरेलल लाइन के जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो अल्टरनेट मतलब जो एक दूसरे के उल्टे साइड में होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे देखिए 3 और 6, 4 और 5। अगर ये पैरेलल ना होते ये लाइन तो ये एंगल इक्वल ना होते, तो क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि ये लाइन जो है ये पैरेलल है। उसके बाद एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। नेक्स्ट देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाला एंगल। अब देखिए एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाला एंगल, जैसे एंगल ये अंदर वाला पार्ट छोड़ दीजिए, इधर वाला ये बाहर वाला 1 2 7 8। और अल्टरनेट का मतलब होता है उल्टा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन वाला। तो जैसे एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल होंगी। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं होती है तो ये एंगल इक्वल नहीं होते, बस अल्टरनेट होते, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते। और ये देखिए इस हिसाब से एंगल 2 एंगल 7 के इक्वल होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए को इंटीरियर एंगल। अब देखिए इंटीरियर का मतलब होता है ये अंदर वाला, फिर से एम एन और एन के बीच वाले जितने एंगल हैं, लेकिन इसमें अल्टरनेट नहीं दिया हुआ है, तो मतलब कि जो ये को दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि सेम साइड वाले। जैसे इसका मतलब ये को इंटीरियर एंगल वो एंगल होते हैं जिसके सेम साइड वाले एंगल का प्लस, जैसे एंगल 3 और एंगल 5 का प्लस 180 के बराबर होगा। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो, अगर नहीं है तो एंगल कुछ भी हो सकता है। दूसरा देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 6, इसी हिसाब से ये भी जो होगा 180 के डिग्री के बराबर होगा। इस तरीके से देखिए हम लोग कुछ पॉइंट समझे, कुछ एंगल के बारे में पढ़े। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।